हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ डाइस पे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सभी जितने भी मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन और जितने भी मैंने क्लास करवाया है वो सभी से अलग है। और ये मेरा लास्ट क्लास होगा डाइस पे, तो आप सब इसे समझिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाइए। और मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे क्लास को अच्छी तरह से देखते हैं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कुछ एग्जामिनेशंस की क्राइटेरिया। अभी रेलवे का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है और ये नोटिफिकेशन आया है, तो मुझे लगता है कि आप सब इसके लिए अवेयर हैं और अपने एग्ज़ाम का तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मैं अभी डाइस के बाद नेक्स्ट वीडियो वर्ड अरेंजमेंट पे बनाऊंगा, वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, उस सभी को मैं पढ़ाऊँगा। हमेशा क्लास बाय क्लास मैं आपको डिस्कस कराता जाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या फॉर्मेट है। ये डाइस में ये क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे बनाएंगे और किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आपको ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको ये सिंबल कोई भी लेटर दे दिया जाएगा, RGBKWR मीन्स क्या, कोई भी लेटर दे दिया जाएगा, इसमें नंबर दे दिया जाएगा। नंबर वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया है, लेटर वाला भी दिया है। पहले लेटर वाला देखते हैं। और इसमें आपका कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं मिलता है। दूसरी बात, कोई भी नंबर एक दूसरे में यहाँ पे मैं सपोज R नहीं, यहाँ पे मैं P देता। कोई नंबर एक दूसरे से नहीं मिल रहा है और इस स्थिति में हमेशा क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब हुआ इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर आपको P का अपोजिट पूछता है तो कोई इसका आंसर नहीं है। P का अपोजिट B होगा, R होगा, G होगा, कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसको लिखते हैं कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर आना ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। W का अपोजिट नहीं पता, K का अपोजिट नहीं बन सकता, V का, R का, G का, किसी का अपोजिट नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइंड। ये आपका आंसर है। आंसर में यही लिखा रहता है, आप उसको टिक लगा सकते हैं। दूसरी बात, मैंने बतला चुका हूं आप सबको कि जनरल डाइस में जब भी फेस वैल्यू पे दो निकटतम सतह के नंबर का योग 7 हो जाए तो वो जनरल डाइस होता है। और जनरल डाइस में भी कभी भी किसी का अपोजिट सही से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो इसको हम भी आंसर में क्या लिखेंगे? कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड। एंड थर्ड फॉर्मेट आता है 3, 4, 6, 1, 5, 2। ये सब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैंने दे दिया है। ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये आ गया और आपके में ये नंबर आया 3, 4, 6, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6। 6 नंबर है और 6 नंबर में कोई भी एक दूसरे का कॉमन नहीं है। 1 इसमें कभी नहीं मिल सकता और ये इसमें नहीं है। मीन्स क्या कि आपको अगर कोई में कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप उस फॉर्मेट पे जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया हूँ उस पे ये कभी भी नहीं फिलअप किया जा सकता। उस फॉर्मेट पे अगर उस फॉर्मेट पे फिलअप नहीं किया जा सकता तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर पूछ दिया 5 का अपोजिट क्या होगा तो इसका भी आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड। एंड नेक्स्ट है, हमेशा देख लीजिए इसमें किसी का कोई कॉमन नहीं। कॉमन होता तो आंसर फॉर्मेट पे निकालते, कॉमन नहीं है तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड। और इसमें भी अगर ऐसा दे दिया था, सिंबल दे दिया जाए, लेटर दे देगा, लेटर देगा, सिंबल देगा, कुछ भी दे, आंसर कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड। मुझे लगता है कि, और ये मेरा लास्ट क्लास है डाइस पे, आप सब मेरे क्लास को देखिए। 6 और 7 क्लास एटलीस्ट मैंने डाइस पे बनाया, सभी को देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और आगे में रेलवे का एग्जाम होने वाला है, बैंकिंग एग्जाम होता है, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में, SSC में, सभी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, यहाँ तक कि CCET में, UPSC CCET में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे पढ़ के, समझ के एंड विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग
solve your question very peaceful mind, with a very peaceful mind, so that you can score a good mark in your examinations. आपको पता है मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मुझे समय बहुत ही कम मिल पाता है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास मेरा वीडियो पहुँचे और आप सब इसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।